Assalamu alaikum. This is Junaid Ashraf and you are watching Verboverse. We will continue learning our lesson Button Button. We are starting with these lines from the book, page number 2. Book 1, page number 2. I think you should better leave, Arthur said, standing. ऑर्थर ने खड़े होते हुए या जिस जगह पर ऑर्थर बैठा था वहाँ से उठते हुए कहा, आई थिंक, मेरा ख़्याल है, यू शुड बेटर लीव, कि बेहतर है आप चले जाएं, आपको जाना चाहिए। ये उस बात के जवाब में था जो कि मिस्टर स्टीविट उनको बता रहे थे कि दुनिया में किसी जगह पर आपके बटन प्रेस करने पर दुनिया में किसी भी जगह कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते मर जाएगा। तो इस बात के जवाब में ऑर्थर ने उनको कहा कि आई थिंक यू शुड बेटर लीव, मेरा ख़्याल है कि आपको जाना चाहिए या बेहतर होगा कि आप चले जाएं। मिस्टर स्टीविट रोज़, ऑफ कोर्स, मिस्टर स्टीविट खड़े हुए और कहा, नो प्रॉब्लम, बेशक, यकीनन, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू। ये अल्फाज किसके हैं? ऑर्थर के हैं। कि ऑर्थर ये कह रहा है कि आपको जाना चाहिए, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपने साथ ये बटन यूनिट भी लेते जाएं या ले जाएं। आर यू श्योर यू वुड नॉट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? आर यू श्योर, कि आपको यकीन है, यू वुड नॉट केयर टू थिंक। अब ये यू वुड नॉट केयर टू थिंक, केयर टू थिंक से मुराद ये है कि आप सोचना चाहेंगे। केयर का मतलब होता है ख्याल करना, लेकिन परवाह करना भी होता है। लेकिन जहाँ पर उस सेंटेंस की खूबसूरती के लिए यूज़ किया गया है, सेंटेंस को एक शेप देने के लिए, कि बिल्कुल भी सोचना पसंद नहीं करेंगे, तो इस माने में यहाँ पर केयर टू का हम यूज़ कर रहे हैं। आर यू श्योर यू विल नॉट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? क्या आपको यकीन है कि आप 1-2 दिन इस बारे में सोचना नहीं चाहेंगे? सो व्हाट, आप देखें यहाँ पर चाहेंगे की इंग्लिश नहीं लिखी, लेकिन वुड नॉट केयर टू थिंक से मुराद ये है कि सोचना नहीं चाहेंगे या सोचने का ख्याल करेंगे, एटसेट्रा। ऑर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड द एनवेलप। ऑर्थर ने बटन यूनिट उठाया एंड द एनवेलप और लिफाफा, एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीविट्स हैंड, और थमा दिया मिस्टर स्टीविट के हाथों में कि लीजिए, टेक योर थिंग्स एंड लीव प्लीज़। ऑर्थर ने बटन यूनिट और लिफाफा मिस्टर स्टीविट के हाथों में थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर। ही, मिस्टर स्टीविट, वॉक्ड इनटू द हॉल, वो जो राहदारी थी उसमें से चलते हुए गए, एंड पुल्ड ओपन द डोर। और पुल मीन्स, अब देखते हैं बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो किसी जगह पे लिखा होता है पुश दरवाज़े पर, और किसी दरवाज़े पे लिखा होता है पुल। तो यहाँ पे पुल्ड ओपन द डोर से मुराद ये है कि दरवाजे को खींच कर खोला। आई लीव माई कार्ड, सेड मिस्टर स्टीविट। मिस्टर स्टीविट ने कहा, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊँगा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर। दरवाजे के पास जो टेबल पड़ा था उस पर उन्होंने अपना कार्ड रख दिया। उसने कार्ड दरवाजे के पास मेज़ पर रख दिया। When he was gone, जब वो चला गया, Arthur tore it in half and tossed the pieces on the table. Arthur ने tore it, उसको फाड़ा, tear, tore, फाड़ा in half, दरमियान से, and tossed the pieces onto the table, और उन फटे हुए या फाड़े हुए टुकड़ों को मेज़ पर उछाल दिया। Tossed, as we toss a coin. Norma was still sitting on the sofa. Norma अभी तक सोफे पर बैठी हुई थी। What do you think it was? she asked. उसने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये क्या था? तुम्हारे ख्याल में ये क्या था? I don't care to know. मुझे ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है, या मुझे ये जानने की परवाह ही नहीं। He answered. उसने जवाब दिया। You can see difficult words and their meanings right on your screen. I request you all to underline these words और इनके माने को
और इनके सिनोनिम्स को अपने जहन में महफूज करें। इम्प्रूव योर वोकेबलरी। योर इम्प्रूव्ड वोकेबलरी इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन इन योर लाइफ। और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद MD-CAT के लिए भी अपीयर होते हैं तो उसमें भी आपके पास अच्छी वोकेबलरी होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट लर्निंग वर्ड एंड इट्स ऑल्टरनेटिव्स, और उसके जो ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं जिसको सिनोनिम्स बोलते हैं उस पर अभी से अपनी ग्रिप बनाने की कोशिश करें। इन एग्ज़ाम यूल ऑल्सो फाइंड अ क्वेश्चन जिसमें आपको वर्ड का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो किस तरह से होगा? वो इसी तरह से होगा कि अगर आप इन वर्ड्स पर मेहनत करें, इनको पढ़ें और इनके सिनोनिम्स पर भी गौर करें। बटन यूनिट के इख्तिताम पर सिनोनिम्स और इसी तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ भी अपलोड होंगी। सो स्टे कनेक्टेड। Moving on, it is saying, she tried to smile but could not. Aren't you curious at all? Curious word, underline it and check its meanings and check its synonyms too. She tried to smile. She tried to smile. उसने मुस्कुराने की कोशिश की but could not. लेकिन ना मुस्कुरा सकी। Aren't you curious at all? अब ये उससे नॉर्मा ऑर्थर से पूछती है। क्या पूछती है? Aren't you, क्या तुम नहीं हो? Curious at all. The word curious means कि आपको किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश मौजूद हो, किसी चीज़ को जानने का तजस्सुस मौजूद हो। लेकिन यहाँ पर मुहावरा तर्जुमा करते हुए हम कुछ इस तरह से करेंगे, क्या तुम बिल्कुल मुतजस्सस नहीं हो? No, he shook his head. उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहा नहीं। After Arthur had returned to his book, Norma went back to the kitchen and finished washing the dishes. After Arthur had returned to his book, after जब आर्थर अपनी किताब what he was reading पढ़ने के लिए चला गया, नॉर्मा वापस किचन में गई और बर्तन धोना फिनिश किया, मुकम्मल किया या ख़त्म किया, या बर्तन धोने का काम मुकम्मल किया। Why won't you talk about it? Norma asked. नॉर्मा ने पूछा, Why won't you talk about it? तुम इसके बारे में या इस बारे में बात क्यों नहीं करोगे? ये बात क्यों नहीं करना चाहते? Arthur eyes shifted as he brushed his teeth. Arthur as he brushed his teeth से मुराद ये है कि अब इस टाइम पर वो अपने दांत ब्रश कर रहा है। तो दांत ब्रश करते हुए shifted eyes shifted as we are brushing our teeth and someone calls us or says us something. What do we do? While keeping brush, what do? We just turn to that sound, to the person who is calling us. तो इसी तरह से यहाँ पर है कि ऑर्थर ने दांत ब्रश करते हुए अपनी निगाहें मोड़ी या उठाईं। He looked at her reflection in the bathroom mirror. अब as he was standing in a washroom or bathroom, तो वहाँ पर he looked at her, उसने उसकी तरफ देखा, at her reflection, उसके अक्स की तरफ, in the bathroom mirror, वॉशरूम या बाथरूम या गुस्ल खाना के आईने में। गुस्ल खाने के आईने में उसने नॉर्मा के या उसके अक्स को देखा। Doesn't it intrigue you? Intrigue, underline this word. Doesn't it intrigue you? ये जो saying है, ये सेंटेंस नॉर्मा ने कहा है। Doesn't it intrigue you? क्या ये तुम्हें तजस्सुस नहीं दिलाता या क्या ये तुम में तजस्सुस नहीं पैदा करता? It offends me, Arthur said. Arthur ने कहा ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है। I don't like this thing. I don't like to think about it. किसके बारे में? कि if you press a button, if you push a button or press a button, someone in the world, somewhere in the world, a person whom we don't know will die. So this thing is immoral. It is immoral act. It offends me. Moving on. I know, but
यू कैन सी वॉट, यू कैन सी अगेन एन इलिप्सिस। इसका मतलब है मैं जानती हूँ लेकिन यानी कि हमें जानना तो चाहिए कि ये क्या चीज़ है। नॉर्मा रोल्ड एन अदर कर्लर इन हर हेयर, डजंट इट इंट्रीग यू टू। नॉर्मा ने बालों में, रोल्ड एन अदर कर्लर इन हर हेयर, बालों में, इन हर हेयर अपने बालों में, एन अदर कर्लर अब ये एक टाइप ऑफ ब्रश है। हम घर में कंघी यूज़ करते हैं, वी यूज़ कॉम, वी यूज़ ब्रशेस। एक कर्लर भी होता है जिसके जो जितने भी एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ल होते हैं, और वो बालों को कर्ली करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो नॉर्मा ने बालों में घूंघट डालने वाला कंघा, एनदर कर्लर, यानी कि एक बार फिर से उसको यूज़ किया या यूज़ करते हुए शी सेड, उसने कहा, डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये तुम में भी तजस्सुस बेदार या तजस्सुस पैदा नहीं करता। यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, शी एस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। अब नॉर्मा मुकम्मल तौर पर ये सोच रही है कि आखिर हमें पता तो चले कि ये क्या बात है। सो यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, शी एस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। उसने पूछा जैसे ही वो रूम में गए, कमरे में गए, उसने पूछा, यू थिंक, तुम्हारा ख्याल है कि ये एक अमली मजाक है या ये एक बेहुदा मजाक है। इफ़ इट इज़ अ सिक वन। ये वर्ड्स किसके हैं, ये ऑर्थर के हैं। अगर ये है तो ये वाकई ही एक बेहुदा मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड टुक ऑफ हर स्लीपर्स। नॉर्मा चेयर पर बैठी एंड टुक ऑफ हर स्लीपर्स, और अपने जूते उतारे। मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। मे बी, मुमकिन है, हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। ये अल्फाज किसके हैं, ये नॉर्मा के हैं। जिसके जवाब में ऑर्थर श्रग्ड, ऑर्थर अपने कंधे को उचकाता है या कंधे उचकाए। श्रग मीन्स व्हेन वी डू लाइक दिस, लाइक वी डोंट नो, सो इट मीन्स श्रग। अंडरलाइन दिस वर्ड एंड नोट इट्स मीनिंग। कुड बी, कि हो सकती है, ये एक तहकीक हो सकती है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज़ डूइंग इट। मे बी, शायद, सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज़ डूइंग इट। शायद कोई मिलियनियर, करोड़पति, इज़ डूइंग इट। एक्सेंट्रिक, सरफिरा। एक्सेंट्रिक से मुराद वो होता है कि वो शख्स या ऐसा इंसान जो ऐसे काम करने के बारे में सोचे जो कि एक नॉर्मल आदमी या तो उसको पसंद ना करे या उसके साथ उस बात पर या उस काम करने पर एग्री ना हो। एक्सेंट्रिक। शायद कोई सरफिरा करोड़पति ये मजाक कर रहा है। मे बी, शायद ऐसा हो। नाउ दिस सेंटेंस इज सेड बाय होम, ऑर्थर। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज़ डूइंग इट, ये किसने कहा था, ये नॉर्मा ने कहा है। इस सीक्वेंस में आपको, इस डायलॉग में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विच सेंटेंस इज सेड बाय नॉर्मा एंड विच वन इज सेड बाय ऑर्थर। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे। ऑर्थर शुक हिज हेड, ऑर्थर ने अपना सर नफ़ी में हिला दिया, नहीं। वाई, नॉर्मा पूछती है क्यों। बिकॉज इट्स इमोरल, ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया कि यह गैर इखलाकी है। इट्स इमोरल। नॉर्मा slid beneath the covers. Well, I think it's intriguing, she said. नॉर्मा, covers बिस्तर, all right, बिस्तर में या रज़ाई कह सकते हैं कि रज़ाई में नीचे की तरफ सोने के लिए लेटी, और क्या कहती है, वेल, खूब, अच्छा, आई थिंक, मेरा ख्याल है कि ये एक मुतजस्सस चीज़ है, एक तजस्सुस पैदा करने वाली बात है। शी सेड, उसने कहा, मेरा ख्याल है कि ये तजस्सुस पैदा कर रहा है, उसने कहा। मूविंग ऑन, ऑर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, ऑर्थर ने लैंप बुझा दिया। गुड नाइट, ही सेड, और क्या कहा, उसने कहा, गुड नाइट, शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज़, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा, $50,000।
In the morning, as she left the apartment, सुबह में as she left the apartment, जैसे वो अपार्टमेंट से रवाना हुई. अपार्टमेंट को उर्दू में भी अपार्टमेंट ही कहते हैं, तो आप घर भी लिख लें या अपार्टमेंट लिखें, both are fine. Norma saw the card halves on the table. नॉर्मा ने कागज़ के जो कार्ड के टुकड़े थे, halves means to एक कार्ड है उसको दरमियान से कर देंगे तो that will be known as what? Card halves. On the table, मेज़ पर गिरे हुए या पड़े हुए देखा. Impulsively, underline the word impulsively and check its meaning please. Impulsively, she dropped them into her purse. अपार्टमेंट से निकलते हुए जल्दी में इस तरारी तौर पर एक ऐसा रिएक्शन जिस पर एक इंसान का इख्तियार ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्कूल से लेट हो रहे हों तो क्या करेंगे, जल्दी अपनी बुक्स को डालेंगे और इसी दौरान हमारी कोई ना कोई बुक घर पर रह जाती है, और जब हम स्कूल जाते हैं तो पता चलता है कि पाक स्टडीज़ की बुक तो घर पर ही छोड़ा है. तो इस तरह की एक सिचुएशन को क्या कहते हैं इम्पल्सिवली. शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स, अपने पर्स में उसको गिरा दिया उन टुकड़ों को. शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, मरकज़ी दरवाज़े या फ्रंट डोर को लॉक किया. एंड जॉइंड ऑर्थर इन द एलिवेटर, और लिफ्ट में ऑर्थर के पास या ऑर्थर के साथ चली गई. ऑर्थर माइट बी वेटिंग फॉर हर इन द एलिवेटर. जैसा कि एक सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन कि आप डोर लॉक करो, मैं लिफ्ट में वेट करता हूँ. While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. जब वो अपनी कॉफ़ी ब्रेक पर थी, यानी कि कॉफ़ी के वक्फे, ऑफिस में टी ब्रेक्स, कॉफ़ी ब्रेक्स होती हैं. शी टुक द कार्ड halves फ्रॉम हर पर्स, तो अपने पर्स से कार्ड के उन टुकड़ों को, फटे हुए टुकड़ों को निकाला. एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, और उन फटे हुए टुकड़ों को एक साथ रखा, एक साथ जोड़ कर रखा. यू कैन से ओनली मिस्टर स्टिविड्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड. मिस्टर स्टिविड का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पर दर्ज थे. सिर्फ मिस्टर स्टिविड का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पर दर्ज थे या छपे हुए थे. इससे अंदाज़ा होता है कि मिस्टर स्टिविड वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग और वॉज नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा नहीं था, क्योंकि जो कार्ड वो छोड़ कर गया था उस कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर स्टिविड का अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिखा था. सो डियर स्टूडेंट्स, that was all about today's class. With this, I thank you all, and I expect all of you will be learning with great hard work and dedication. We will continue deciphering button written by Richard Matheson. I hope all of you will be taking great interest in it. If you are learning something from this platform, and if you have found these videos helpful, I request to press the like button, to share it with your friends, and to hit the subscribe button to stay connected. Stay tuned. Goodbye.